मौका मिला, आप सबने बधाई दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप जानते हैं कि चुनाव में जाने से पहले भी आपसे वार्तालाप हुई थी और आप सब जानते हैं कि क्या इश्यूज को लेकर हम लोगों के बीच में गए और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब मैं जनता के बीच में गई, काफी अरसे के बाद लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जिन जिन क्षेत्रों में भी मेरा जाना हुआ, लोगों ने खुशी जाहिर की कि आपको कांग्रेस का टिकट मिला है और कांग्रेस के प्रति हमारी आस्था है और उस विश्वास से हम कांग्रेस ने जैसे पहले भी कार्य किया है उसी की उम्मीद आपसे करते हैं। उठाने का कोई मसला हो, चाहे केंद्र के मंत्रियों से मिलकर उसके बारे में निवेदन करना हो, मैं अवश्य करूंगी। आप जानते हैं पिछली मर्तबा भी जब मैं एमपी रही तो काफी ऐसे मसले थे जो केंद्र से संबंधित थे। सबसे बड़ी देन हमारी यूपीए सरकार की, जो बार बार हमारे ट्राइबल एरियाज के लोगों की एक परेशानी थी कि हमारे को रोहतांग टनल के बारे में उस वक्त उन्होंने जिक्र किया। और जब मैं एमपी बनी तो उसके बाद जितने भी हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने निवेदन किया कि हम प्रधानमंत्री जी से और सोनिया गांधी जी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि जल्द उनको समय मिला और उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया और हमें उस वक्त की सरकार, यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया और काम करने के भी निर्देश दिए और वे कम से कम समय पर बनकर वो टनल तैयार हुई, जो आज अटल रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं कि आज उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें मनाली से केवल 1 घंटे का समय लगता है, जबकि कितने घंटे वहां पहुंचने में लगते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज जिसकी मांग मंडी के लोगों ने की, कहा कि पीजीआई पहुंचने में हमारे को बहुत दिक्कतें हैं, तो वो मांग भी आप पूरी करें। उसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया, वो मांग भी उन्होंने पूरी करके दी। आज नए चौक में आप देख रहे हैं कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना। उसी तरह से एक आईआईटी की भी मांग थी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में 8 आईआईटी थी और एक नवी उन्होंने हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्ध कराई। और वो आईआईटी भी आज बनकर कमांद द्रंग क्षेत्र में तैयार हुई है, जो कि आप देख के बहुत अच्छा लगता है कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में हमारे बच्चों के लिए खुला है। तो ये कुछ समय को बहुत कम समय के लिए पानी उपलब्ध होता है। तो ये भी मैंने केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा रखा और उस वक्त जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे पानी के विभाग के हरीश रावत जी, उनके पास मैंने जाकर ये आग्रह किया और तुरंत उन्होंने हमारे को इसके लिए जितना भी पैसा था उपलब्ध कराया। आज जब मैं मंडी और कुल्लू का दौरा कर रही थी तो लोगों ने बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि अब हमको 24 घंटे पानी मिलता है। तो ये कुछ समस्या जो पिछले कार्यकाल में कुछ समस्या थी, उसका समाधान हमारी केंद्र सरकार ने करके दिया। और अब मैं समझती हूँ कि उसी तरह की आशाएं लोगों को इस बार भी मुझसे हैं और मैं उनको विश्वास दिलाकर आई हूँ कि जीतने के बाद अवश्य आप लोगों के बीच में आऊंगी, आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। और साथ साथ में जो आपकी समस्याएं होगी उससे भी आप मुझे अवगत करवाएं और उन समस्याओं को भी हम ठीक ढंग से केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसका भी जल्दी से जल्दी निवारण करने का प्रयास करेंगे। होते हैं जैसा कि एक टनल की बात की गई, पांगी के लिए टनल की मांग है, वो भी मैंने उनको कहा कि देखूंगी मैं जाकर, उसका सारा खाका तैयार किया जाएगा और कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगी सारा वो डाटा तैयार करके अवश्य उसके लिए भी हम केंद्र सरकार से मांग उठाएंगे। उसी तरह हमारी एक जिलोरी जोत की टनल, उसके लिए पिछले कार्यकाल में भी लोगों ने मांग उठाई थी पर वो कार्य भी पूरा नहीं हो सका। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि अब रोहतांग टनल तो बन चुकी है, अब आप हमारी क्षेत्र की तरफ ध्यान दें, हमारी भी ये समस्या है
और अगर ये टनल बनती है तो हमारा काफी रास्ता उसमें जो लोग अभी तय कर रहे हैं सफर करने के लिए, उसमें बहुत कटौती होती है और जल्दी समय में हम पहुंच जाते हैं। तो वो मांग भी लोगों ने मेरे समक्ष रखी। उसके लिए भी अवश्य हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष मसला उठाएंगे। उसी तरह से हमारे जो नेशनल हाईवेज है, जो बार पिछली सरकार के कार्यकाल में भी ये कहा जा रहा था, 69 नेशनल हाईवेज है जो भाजपा की सरकार बार बार बात करती रही और उस पर अभी तक मैं समझती हूँ DPR भी तैयार नहीं हुई है। उसके लिए भी हमें अवश्य मांग उठानी पड़ेगी और इस कार्य को जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसके लिए भी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने ही आश्वासन दिया था लोगों को कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो कम से कम 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप जानते हैं कि उनका कार्यकाल कितना हो चुका है, ना वो बच्चों को रोजगार मिला और आज बेरोजगारी की समस्या भी हमारे सामने खड़ी है। उसके लिए भी हमें अवश्य मांग करनी है और उसका समाधान करने के लिए भी भरसक प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अभी जाकर मुझे क्षेत्र का दौरा करूंगी और जहाँ जहाँ भी जो समस्या होगी, जो यहाँ की सरकार से संबंधित होगी, उसको हम मिलजुल कर उसको भी सरकार के समक्ष रखेंगे और जो केंद्र सरकार के समक्ष रखने वाली बातें होगी उसके ऊपर भी मैं सारा स्टडी करके सारा डाटा कलेक्ट करके उन कार्यों के प्रयास के लिए भी हम जुटेंगे और जल्दी से जल्दी उन कार्यों को करने के लिए भी मैं भरसक प्रयास करूंगी। इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाई है, उससे भी लोगों को बहुत आश्वासन दिया था केंद्र सरकार ने कि हम इस पेंशन को लागू करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी कोई कार्रवाई हो पाई है। तो उस मुद्दे को भी हम सरकार के समक्ष रखकर उस पर भी काम करेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन की भी सरकार ने बहुत से वायदे लोगों से किए, ये कहा कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, पर अभी भी हमारे जो सैनिक लोग हैं वो जनपद पे बैठकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी हमारे को ये नहीं उपलब्ध हुआ है। तो इसके लिए भी अवश्य मैं प्रयास करूंगी कि ये आवाज भी हम केंद्र सरकार के समक्ष रखें। और पिछली सरकार, ये भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत से आश्वासन दिए कि हम मंडी में एयरपोर्ट्स का कई क्षेत्र उन्होंने चयनित किए और कहा कि हम मंडी के लिए एक बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उन्होंने बात की कि वहाँ बनाया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि उस पर भी कोई कार्रवाई उन्होंने शुरू की होगी और कोई खाका उसके लिए तैयार किया होगा। मैंने लोगों के बीच में जाकर बातचीत की, कई क्षेत्र के लोगों ने तो रोष भी प्रकट किया कि हम नहीं चाहते ये एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी बहुत सी जमीन इसमें चली जाएगी और हम बिना जमीन के हो जाएंगे। तो ये कुछ मसले हैं, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ बन सकता है या नहीं बन सकता, उस पर भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है।